एवरीवन वेलकम टू स्टडी विद बिम्स। हमने गांधीयन एरा फर्स्ट फेज कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हमने फेज ऑफ नेशनल पॉलिटिक्स देखा था और आज हम देखेंगे गांधीयन एरा सेकेंड फेज। देखो, एक एक इम्पॉर्टेंट चीज आप सुनो कि एक अंग्रेज ने चैलेंज दिया, इंडियंस अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना ही नहीं सकते। ये सारा हमने लेक्चर में कवर किया हुआ है। अगर आप उसको जाओगे देखोगे तो आपको ये और इजीली समझ में आएगा। तो हुआ ये कि उस चैलेंज ने इंडिया की पॉलिटिक्स को हिला दिया। साइमन कमीशन आया, साइमन कमीशन का इंसल्ट, नेहरू रिपोर्ट का जवाब और फाइनली पूर्ण स्वराज। आज समझो कैसे इंडिया ने ब्रिटिश को सीधा जवाब दिया। पार्ट वन में हम देखेंगे, हम पहले पूरा समझेंगे साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट एंड लाहौर सेशन। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे साइमन कमीशन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, क्या रिएक्शन हुआ इंडियंस पे और क्या क्या कौन कौन मेंबर थे। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका डेट 8 नवंबर 1927। अपॉइंटमेंट बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। ओके, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था सर जॉन साइमन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ये आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना। ओके, अब देखो, मेजर इशू यही था कि नो इंडियंस मेंबर इंक्लूडेड सीन एज अनडेमोक्रेटिक इंसल्टिंग। मतलब कि इसमें कोई भी इंडियंस मेंबर इंक्लूड नहीं थे और यही एक इंडियंस के लिए बहुत बड़ा इंसल्ट था। ओके, रिएक्शन ये हुआ इंडियंस पे कि कांग्रेस सेशन मद्रास में 1927 में प्रेसिडेंट एम ए अंसारी ने उसके प्रेसिडेंट एम ए अंसारी थे। ओके, और उसमें ये हुआ, डिसीजन हुआ कि कंप्लीट बाइकआउट करेंगे हम साइमन कमीशन का। प्रोटेस्ट स्लोगन था साइमन गो बैक। ओके, तो आपको समझ में आया, क्योंकि जो कमीशन बना था उसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं थे, इसीलिए इंडियंस लोग के लिए इंसल्टिंग था। अराइवल इन इंडिया 3 फरवरी 1928 बॉम्बे, हक प्रोटेस्ट अक्रॉस इन इंडिया। और फिर क्या हुआ, बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट हुआ। ओके, फिर उसके बाद आया नेहरू रिपोर्ट 1928। अब देखो, ये नेहरू रिपोर्ट क्या था, उससे पहले आप ये समझो कि वो जो मेंबर्स थे उसमें कौन कौन से लोग थे। ठीक है, किसके, साइमन कमीशन में। और ठीक है, उसको अपोज क्यों किया गया ये हमने समझ लिया। अब क्या हुआ कि ये सब लोग ने बोला कि अब हम लोग गो बैक साइमन का नारा लगाएंगे क्योंकि उसमें इंडियंस नहीं है। अब हम देखेंगे एक नेहरू रिपोर्ट। ये नेहरू रिपोर्ट था क्या। 1928 में ये आया हुआ नेहरू रिपोर्ट, ब्रिटिश चैलेंज्ड इंडियन, मतलब ब्रिटिश को मेक्स योर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ब्रिटिश लोग ने चैलेंज किया इंडियंस को कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लीजिए। ओके, तो बेसिकली यही था। अम, उसके जो कमेटी हेड थे वो कौन थे, मोतीलाल नेहरू। ओके, तो देखो इसको पूरा अच्छे से समझो पहले। और यही जो चैलेंज था इसी को बोला गया बिरकेन हेड चैलेंज, जो कि वो जो लॉर्ड बिरकेन हेड थे उन्होंने चैलेंज किया था, इंडियन कैन नॉट क्रिएट देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो दिस हर्ट्स इंडियन लीडर एंड दे डिसाइडेड टू प्रूव हिम रॉन्ग। अब ये चीज तो हर्ट कर गया इंडियंस लोग को। अब उन्होंने बोला ठीक है, अब हम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। अब देखो, एक कॉमिटी का फॉर्मेशन हुआ। ओके, एट ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुआ फरवरी 1928 में। ओके, दिल्ली में हुआ फरवरी 1928 में। अब देखो, इसके प्रेसिडेंट थे मोतीलाल नेहरू। ओके, अब देखो, इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे इसके जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, तेज बहादुर और अली इमाम, अदर्स फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज एंड दिस शो यूनिटी ऑफ इंडियंस। और यही चीज इंडियन की यूनिटी को दिखाया गया। ओके, ये देखो कमेटी का फॉर्मेशन बना, ये सब लोग थे और इन्होंने ही बताया कि ये हमारा यूनिटी है। अब देखो रिपोर्ट कैसे प्रेजेंट हुआ। अगस्त 1928 में उसको नेहरू रिपोर्ट बोला गया, जिसमें 11 मेंबर्स थे। कितने मेंबर्स थे, 11 मेंबर्स थे। ओके, अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, कुछ कहीं कहीं 11 मेंबर्स भी है, कहीं कहीं 14 मेंबर्स भी है, पर आप याद रखना मोस्टली बुक्स में 11 मेंबर्स हैं। ओके, तो अब देखो इसका की फीचर्स आप इतना जानो कि इंडियन शुड गेट डोमिनियन स्टेट, पार्लियामेंट्री सिस्टम, फंडामेंटल राइट एंड नो सेपरेट इलेक्ट्रोलाइट। ओके, ऑपोजिशन में थे मुस्लिम लीग, रिजेक्टेड बिकॉज दे वांटेड सेपरेट
ट्रेट। ओके, ये चीज आप याद रखना कि इस चीज को मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया था। अब देखो रिएक्शन बाय मुस्लिम लीग क्या था कि मोहम्मद अली जिन्ना और आगा खान ने दे गिव 14 पॉइंट्स। सॉरी, यहाँ पे मैंने मेंबर्स जो किया था वो गलत है, वो 14 पॉइंट्स थे। ये आप यहाँ पे करेक्ट कर लेना। मेंबर्स 11 ही था, यहाँ पे सही लिखा हुआ है। 14 डिमांड्स रखा उन्होंने। क्या था? लाहौर सेशन एक टर्निंग पॉइंट था। अब देखो क्या हुआ। ये तो आपने समझ लिया, सब लीडर्स ने 14 डिमांड्स रखा। ये सब कहानी है, बस अब यहाँ से अब समझो कि कांग्रेस जो लाहौर सेशन था वो कैसे टर्निंग पॉइंट आया। लाहौर में 1929 में जो प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू ने उतने मेजर डिमांड रखा, डिमांड्स ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस, जो कि नेहरू स्टेटमेंट भी था। एक ये चीज आप याद रखना, क्वेश्चन में आता है टुडे वी हैव ओनली वन गोल, इंडिपेंडेंस फॉर अस, एंड इंडिपेंडेंस मींस कंप्लीट फ्रीडम फॉर ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म। अब देखो, इसको बाइकॉट ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और फिर क्या किया देखो, डिमांड चेंजेस। यहाँ पे एक और चीज आप याद रखना कि इसको कैसे याद रखना है। अब यहाँ पे देखो, BNRL ऐसे याद रखना। पहले क्या हुआ कि चैलेंज मिला कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं सकते हो, उसका नाम क्या था? बिरकिन हेड चैलेंज, आपको पता है। फिर उसके बाद आया नेहरू रिपोर्ट, फिर रिजेक्टेड बाय मुस्लिम लीग यू, उसको मुस्लिम लोग ने रिजेक्ट किया, और फिर आया लाहौर सेशन जिसमें पूर्ण स्वराज मिल गया। ओके, तो ये था तरीका आपको याद रखने का। अब देखो, इसमें ये चीज भी आप याद रखना कि बाइकॉट ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, अनाउंसमेंट ऑफ स्टेट, start of civil disobedience movement, the flag of Indian independence hosted, and decision to observe complete Independence Day 26 फरवरी 1930 को। और गांधी जी का एक 11 पॉइंट डिमांड भी था कि प्रेजेंटेड 31 जनवरी 1930 को, डिमांड एम्ड एंड इशू द जनरल इंटरेस्ट स्पेसिफिक बाउंड्रीज डिमांड बिगनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो देखो ये हमने इंट्रोडक्शन देखा। अब देखो हम नेक्स्ट पार्ट में हम ये समझेंगे कि कैसे सेकेंड फेज स्टार्ट हुआ। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या हुआ, उन्होंने फिर जब दांडी मार्च चलाया तो क्या हुआ, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या चेंजेस किया, एवरी पैक्ट में क्या हुआ, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से। तो स्टे कनेक्टेड विथ आवर चैनल एंड कीप सब्सक्राइबिंग अस। नेक्स्ट पार्ट में हम गांधीयन एरा सेकेंड फेज का पार्ट 2 देखेंगे। थैंक यू।